हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विशाली में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये आपसे वहां पे इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। तो आज उसी चीज का डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्यों है, कैसे है, कब है, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, एंड हाउ मतलब कैसे। ये सारी चीजों से अगर आप किसी भी चीज का डिफरेंस बताते हैं व्हेन, व्हाई एंड हाउ से, तो वो हर एक चीज एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट एक दूसरे से कैसे अलग है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद इसको आप लोग नोट करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्रैक्टिस। फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू बच्चे जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि उनका हम लोग एफए लिए हैं, टेस्ट हुआ है उनका और उसमें उनको कुछ गलत लगा है या फिर वो कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, फिर से उसको दोबारा प्रैक्टिस करके लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और समेटिव असेसमेंट कहता है एसेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, हम लोग बच्चों की परफॉर्मेंस को खुद से इवेलुएट करते हैं कि आखिर बच्चे ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, वहां पे हम लोग उसको सुधारने का मौका नहीं मिलता है एक तरीके से। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये बच्चों को लर्निंग में हेल्प करवाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई टेस्ट ले रहे हैं, बच्चा नहीं बता पा रहा है तो आप खुद उसको बताएंगे, लेकिन समेटिव असेसमेंट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी बच्चों को सिखाए रहेंगे वो हम लोग अब इवेलुएट करेंगे कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, कितना उसने सीखा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कब कब होता है, इसका मतलब है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आप पूरे कोर्स में, 1 ईयर के कोर्स में आप लोग कभी भी कितनी बार भी ले सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लास टेस्ट भी लेते हैं, FA1, FA2, FA3, FA4, ये सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लास में चलते रहते हैं और तब तक चलते हैं जब तक कि आप 1 ईयर की जो क्लास कोर्स है उसको कंप्लीट नहीं करवा लेते। तो ये हमारा जो रहता है वो थ्रू आउट द कोर्स चलता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन जो समेटिव असेसमेंट होता है ये इंस्ट्रक्शन पीरियड के लास्ट में होता है, जैसे कि SA1, SA2 यानी हाफ ईयरली और फाइनल ईयर जो एग्जाम्स होते हैं वही हमारा समेटिव असेसमेंट है। नेक्स्ट है कि वाई, ये क्यों होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ये आइडेंटिफाई गैप्स एंड इंप्रूव लर्निंग। जो भी बच्चों के बीच की लर्निंग के बीच में जो गैप्स आए हैं, जो कुछ भी वो लोग नहीं सीख पाए हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उस लर्निंग गैप को फिलअप करने के लिए हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट को करवाते हैं। नेक्स्ट आपसे बताया जा रहा है कि समेटिव असेसमेंट क्यों होता है। तो समेटिव असेसमेंट इसलिए होता है फॉर कलेक्ट एविडेंस ऑफ स्टूडेंट नॉलेज, स्किल एंड प्रोफिशिएंसी। हम लोग समेटिव असेसमेंट के थ्रू कलेक्ट करते हैं बच्चों की कितनी प्रोफिशिएंसी है, कितना उन्होंने सीखा है, क्या क्या स्किल उनके अंदर डेवलप हुई है, ये सब कुछ हम लोग इवेलुएट करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे होता है। तो वाया अप्रोचेस दैट सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट्स नीड। हम लोग इसको एक स्पेसिफिक अप्रोचेस के थ्रू बच्चों से फॉर्मेटिव असेसमेंट करवाते हैं। और नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट कैसे होता है, वाया एग्जिट लर्निंग प्रोडक्ट्स एंड क्युमुलेटिव असेसमेंट। यहाँ पे हम लोग कुछ असेसमेंट के थ्रू बच्चों का समेटिव असेसमेंट लेते हैं और वहाँ पे SA1 और SA2 करवा के बच्चों के प्रोफिशिएंसी का टेस्ट करते हैं कि आखिर उन्होंने कितना सीखा। तो ये रहा फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में डिफरेंस। मेन डिफरेंस यही है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसको हम लोग थ्रू आउट द ईयर करते हैं। इसमें हम लोग बच्चों को उनकी जो कुछ भी गैपिंग है, जो कुछ भी लर्निंग गैप्स हैं, वो उसको हम लोग फिलअप कर सकते हैं। जो कुछ भी उनकी कमजोरी है उसको हम लोग सुधार सकते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद जो हम लोग समेटिव असेसमेंट लेते हैं, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि आखिर बच्चे की प्रोफिशिएंसी कितना है, उसने कितना सीखा है, कहाँ तक उसकी लर्निंग पहुंची है। तो अगर ये फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट का जो डिफरेंस मैंने आपको इस तरीके से बताया है, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।